हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब। सीपी साहब, आज संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वोटर लिस्ट घोटाला कर रही है। उनके सांसद, केंद्रीय मंत्रियों के आवास के पते पर 28, 30 वोटर रजिस्टर्ड कराए गए, उसके लिए एप्लीकेशन दी गई। आपके लिए भी आरोप उन्होंने लगाया है कि आपके आवास पर 28 वोट की एप्लीकेशन दी गई। मुझे लगता है कि आपदा की विदाई का समय आ गया है और दिल्ली की जनता ने तय कर लिया। हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको एहसास हो गया है कि हमारी विदाई तय है और दिल्ली की जनता ने अब इनको नकार दिया है। यही साफ दिखता है इनके भाषण में, इनके प्रेस वार्ता में और इनके व्यवहार में कि जो 10 सालों में इन्होंने दिल्ली की जनता से वादे किए थे उस पर ये खरे नहीं उतर पाए। अब जनता ने इनको नमस्कार कर दिया, बाय बाय कर दिया है और यही अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आप पार्टी के लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आपकी विदाई का समय आ गया है। उनके आरोपों में कोई दम नहीं, निश्चित रूप से। और यहाँ जहाँ तक वो कह रहे हैं कि तो किसी भी, आप आज से नहीं बरसों से देख लीजिए, किसी भी मकान पे कहीं न कहीं लोगों का, स्टाफ का, परमानेंट लोगों का रहना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहली बार इस प्रकार की बात आप पार्टी के नेता संजय सिंह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दुर्भावना से ग्रसित होकर अपनी हार सामने देखते हुए इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कितने कर्मचारी आपके आवास पे हैं? देखिए, वर्षों से यहाँ लोग, मैं आया तब से पहले से लोग यहाँ रहते हैं और वर्षों से जब मैं किसी और जगह शिफ्ट होऊंगा तो कहीं कि वहाँ लोकल स्टाफ वहाँ वर्षों से रहता है। लेकिन जहाँ तक आप पार्टी के नेता का सवाल है, मुझे लगता है ये सिर्फ हार को सामने देखते हुए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ये जो कर्मचारी रहते होंगे घर पे या सफाई उफाई वाले होंगे या प्रेस वाले होते हैं आवास में, वही लोग हैं जो पुराने रहते हैं? निश्चित रूप से वर्षों से आज कहीं हम किसी को साथ लेकर नहीं आते, ना किसी को साथ लेके जाते हैं। परमानेंट जो लोग जहाँ जिस बंगले में रहते हैं वो बराबर आज से नहीं वर्षों से लोग रह रहे हैं। तो इनको इस प्रकार का आरोप, मुझे लगता है कि ये हार को देखते हुए इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। आप तो चित्तौड़गढ़ के ही वोटर हैं? हाँ, निश्चित रूप से मेरा वोट, आपका परिवार, मेरा कोई वोट यहाँ नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब नई दिल्ली में केजरीवाल की जगह केसरी का लाल, उससे डर होगा, प्रवेश वर्मा से डर हो रहा है। एक तरफ केजरीवाल है, दूसरी तरफ केसरी का लाल है। पवन सुत हनुमान के पुत्र जिनको मानने वाले प्रवेश वर्मा से डर इतना और भाजपा से डर इतना हो गया है कि अब उनकी हार साफ दिखाई दे रही है। प्रवेश वर्मा पे भी उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा पैसे बांटते हैं। प्रवेश वर्मा अपने घर में 30 से ज़्यादा वोटर बनवा कर रखा है उन्होंने। जो मैंने कहा ना कि ये विदाई का समय तय हो गया, इसी वजह से ये हार साफ दिख रही है। मैंने कल परसों ही कहीं सोशल मीडिया में देखा था कि जिन मोहल्लों में, जिस कॉलोनी में वो वोट मांगने जा रहे हैं, वहाँ के लोग विरोध करके हैं कि आप जाइए, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, दिल्ली की जनता आपसे नमस्कार करती है। तो वो हार सामने देखते हुए केजरीवाल के लोग, उनकी पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। डेस्परेशन। निश्चित रूप से। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के। सीपी जोशी जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की झुंझलाहट है, उनका डेस्परेशन है, इस वजह से ऐसी अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। खुद का इनका वोट चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन हाँ, बंगले में कुछ कर्मचारी जो पुराने रह रहे होते हैं, जो रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, वो उनके वोट हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.